हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कर्णखंड काव्य, जो कि कक्षा 10 में जो भी विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा, उनके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कर्णखंड काव्य को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं तब पर भी आप समझ जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विवाह पूर्व कुंती। विवाह से पहले कुंती, इसमें कुंती नामक एक अविवाहित है। पहले तो विवाह नहीं हुआ है, उसके पहले की कहानी है थोड़ा, इसके बाद विवाह बाद में होता है। तो विवाह के पूर्व क्या है, कुंती क्या है, देखते हैं इसके बारे में। तो विवाह पूर्व कुंती कहने का मतलब विवाह से पहले, शादी से पहले कुंती। तो देवताओं को प्रसन्न करके 4 पुत्रों का वरदान मांगा। कुंती देवताओं का पूजा करके, प्रसन्न करके, देवताओं को प्रसन्न करके 4 पुत्र प्राप्त करने का वरदान मांगा था। ठीक है, तो इस वरदान को मतलब देखने के लिए सही है वरदान, सही देवता वरदान दिए हैं कि नहीं, मतलब पुत्र हमको मिलेगा कि नहीं इस वरदान से, इसको चेक करने के लिए, जानने के लिए ट्राई करती है। तो क्या करती है, सूर्य का मंत्रोच्चारण किया, पुत्र के लिए सूर्य का मंत्र का उच्चारण किया, तो सूर्य द्वारा पुत्र प्राप्त हुआ। सूर्य द्वारा उसको क्या मिला, एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि कुंती अविवाहित है और एक पुत्र हो गया। शादी नहीं हुई है इसकी, कुंती की, और इसको एक पुत्र हो गया सूर्य के द्वारा, क्योंकि सूर्य का मंत्र का उच्चारण की और सूर्य द्वारा इसको एक पुत्र प्राप्त हुए, जिसके शरीर पर कवच कुंडल था। जो एक पुत्र हुआ इनको, इनके शरीर पर कवच कुंडल था। ठीक है, कुंती क्या करती है तब, लोक लज्जा से बचने के लिए। क्यों लोक लज्जा है इसको, क्योंकि इसका विवाह भी नहीं हुआ है और इसको एक लड़का बच्चा हो गया। तो इस लोक लाज के डर से बच्चे को कुंती ने नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, जिसे कोई जान न पाए, और इसको नदी में प्रवाहित कर दिया। किसको, जो बच्चा हुआ था इसको, जो कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, इसको नदी में प्रवाहित कर दिया। क्यों, लोक लाज के डर से, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है अभी कुंती की, और एक पुत्र प्राप्त हो गया। इसके लोक लाज के डर से इन्होंने इस बच्चे को नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, नदी में प्रवाहित कर देती है। इसके बाद क्या होता है, बच्चा अधिरथ और राधा 2 सूतों को मिला। सूत मतलब एक जाति से संबंधित है सूत, तो इनको मिला। ठीक है, तो बच्चे का नाम कर्ण रखा। बच्चे का नाम क्या रखा इन्होंने, कर्ण रख दिया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हो गया है, तो समझ लीजिए, कर्ण रखा। इस बच्चे का नाम जब ये पाया, दोनों पति पत्नियों ने जब पाया, कौन पाया, अधिरथ और राधा उस नदी के किनारे गए और पाए इस बच्चे को, और इस बच्चे को लेकर आए घर पे। इसका नाम रख दिए कर्ण। राधा पालन पोषण इसका किया, क्योंकि इसकी पत्नी राधा है। ये जो व्यक्ति पाया है इसकी पत्नी राधा है, राधा नाम है इसकी पत्नी का। तो इन्होंने पालन पोषण किया। कहने का मतलब राधा का पुत्र एक तरह से अपना पुत्र मानी, और पुत्र होने के नाते इसका नाम राधेय भी हो गया। क्यों, क्योंकि राधा ने पालन पोषण किया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के पांडु से होती है फिर बाद में। ठीक है, हस्तिनापुर के पांडु से कुंती की शादी होती है। पांडु की 2 पत्नी थी। पांडु जो हैं, कुंती की शादी तो होती है और इनकी एक पत्नी और
कहने का मतलब पांडु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम माद्री, एक का नाम कुंती। ठीक है, कुंती की शादी होती है और माद्री की भी पति ये हैं। तो पांडु की 2 पत्नियां, एक हैं माद्री और एक हैं कुंती। ठीक है, ना। माद्री देखिए, अब माद्री से पुत्र होता है और कुंती से भी पुत्र होते हैं। कुछ पुत्र माद्री से होते हैं, माद्री के, और कुछ कुंती के। तो देखिए माद्री का पुत्र कौन है। माद्री का पुत्र है नकुल, एक सहदेव, और कुंती का पुत्र है युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये 3 पुत्र हैं कुंती के और 2 पुत्र माद्री के हैं। इतना आप समझे होंगे अभी तक। तो पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। ये जो पांडु के पुत्र सभी हैं, क्योंकि 2 पत्नियों के पुत्र हैं ना, तो पांडु की पत्नियां दोनों हैं, और ये सभी क्या कहलाए, पांडव कहलाए। ठीक है, और द्रौपदी 5 पांडवों की भार्या, 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी होती है। जब अभी कहानी देखेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ जाएंगे। ठीक है, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है, पत्नी है, एक ही है। अब देखिए, जब लड़ाई होगी इसमें, कर्ण खंड काव्य में जब लड़ाई का चित्रण होगा, तो इसमें एक तरफ तो रहेंगे 5 पांडव परिवार, 5 पांडव एक तरफ रहेंगे, और दूसरी तरफ रहेंगे कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि सभी। ठीक है, एक तरफ तो 5 पांडव रहेंगे और एक तरफ ये सभी रहेंगे। ठीक है, ये इतना हम आप लोगों को बताए हैं समझने के लिए कहानी को। अब कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, पहला सर्ग अब यहाँ से शुरू होता है। देखते हैं। कर्ण, जो कि केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा लिखा गया है। ठीक है, केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा ये रचना की गई है। और ये कहाँ चलता है, देखिए किस किस ज़िले में ये चलता है, देख लीजिए एक बार। अलीगढ़, जौनपुर जिला, बलिया, हमीरपुर, एटा जनपदों के लिए, मतलब इन जिलों में कर्णखंड काव्य चलता है। कहने का मतलब आपको जो, अगर आप भी इन जिलों से हैं तो आपको कर्णखंड काव्य पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखते हैं सारांश। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सारांश। ठीक है, प्रथम सर्ग में है रंगशाला में कर्ण। प्रथम सर्ग में क्या है, रंगशाला में कर्ण। तो देखते हैं रंगशाला में कर्ण, मतलब रंगशाला ये होता है जहाँ पर सभी वीर जुटते हैं और अपना अपना वीरता इत्यादि को वहाँ प्रदर्शित करते हैं। रंगशाला होती है, जिस प्रकार से नाट्यशाला होती है तो नाटक जहाँ पर करते हैं तो वो नाट्यशाला होती है, और रंगशाला में मतलब अपना सभी दिखाते हैं, अपनी वीरता इत्यादि सभी प्रदर्शित करते हैं रंगशाला। तो देखते हैं, अब यहाँ से शुरू हो जाता है। प्रथम सर्ग है यानी रंगशाला में कांड। देखते हैं। कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कि अभी ऊपर हम लोग देखे थे। ठीक है, लोक लाज के भय से, कुल मर्यादा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया, यानी प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नाम के एक सूत ने, सूत मतलब एक जाति होती है, तो एक सूत ने उस पुत्र को नदी से निकाला और घर लेकर चला गया। अधिरथ की पत्नी राधा ने बड़े प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण उसका नाम राधेय पड़ा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग किया। दुर्योधन ने इसके विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया। कौन दिया सम्मान? दुर्योधन ने सम्मान दिया। किसको? कर्ण को सम्मान दिया। ठीक है, राजभवन की रंगशाला में जब कर्ण आया तो पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग किया।
जो पांडव हैं, 5 पांडव जो हैं, 5 पांडव कौन हैं? पांडु के जो पुत्र हैं वो 5 पांडव हैं। तो पांचों पांडवों ने इन पर व्यंग किया। किस पर? कर्ण पर। जब कर्ण रंगशाला में आए तो इन पर व्यंग किया, लेकिन दुर्योधन जो हैं कर्ण का सम्मान करते हैं वो, ठीक है। इसके विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया। कौन? दुर्योधन ने। जो उन्हें सूत पुत्र कहेगा मैं उसको नीचा अवश्य दिखाऊंगा। कौन कहा? दुर्योधन ने कहा कि उसको जो सूत पुत्र कहेगा कर्ण को, उसको मैं नीचा दिखाऊंगा। दुर्योधन के द्वारा इस प्रकार उसे बड़ी सांत्वना मिली। किसको? कर्ण को। और दुर्योधन का परम मित्र बन गया। कर्ण क्या हो गया? दुर्योधन का मित्र बन गया, बहुत अच्छा मित्र बन गया। पांडवों के सामने कर्ण को और भी स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचे, कहने का मतलब जो 5 पांडव हैं एक कर्ण को नीचा दिखाना चाहते हैं, और कई स्थानों पर ऐसा किए भी, मतलब बेइज्जती किए इनकी, ठीक है। द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्य भेद करने को उठा तो द्रौपदी ने भी उसे अपमानित करते हुए इस प्रकार कहा। तो जब द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्य भेद करने को उठा, कौन? कर्ण, तो द्रौपदी ने भी उसे अपमानित करते हुए कहा। क्या कहा? देखते हैं। सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। ये जब कहा, कौन कह दिया? द्रौपदी ने कहा। तो यहीं पर प्रथम सर्ग ये इतना ही था। अब यहाँ से शुरू हो जाता है द्वितीय सर्ग, यानी दूसरा सर्ग। दूसरा सर्ग है द्युत सभा में द्रौपदी। द्युत सभा यानी जुए की सभा। द्युत सभा में द्रौपदी यानी जुए की सभा। जुआ जहाँ पर होता है, जहाँ पर हार जाते हैं जो देना पड़ जाता है, जो जीत जाते हैं वो जीत लेते हैं, ठीक है। जुआ में जानते ही हैं, जो आप हार गए तो हार गए, जुआ इसको कहते हैं। तो देखिए द्वितीय सर्ग में यही है, द्युत सभा में द्रौपदी यानी जुए की सभा में द्रौपदी। महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए देश भर के राजाओं को आमंत्रित किया। कौन? महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए देश भर में जितने राजा थे सभी को आमंत्रित किया। उस स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य को वेद किया। कौन? अर्जुन लक्ष्य को वेद किया और द्रौपदी का वरण किया, ठीक है। द्रौपदी का वरण कर लिया। कौन? अर्जुन ने। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई, ठीक है। 5 पांडवों की पत्नी हो गई। कौन? द्रौपदी। विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आधा राज भी प्राप्त हो गया। विदुर जब समझाए, विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को क्या हुआ? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य, आधा राज्य क्या हुआ? मिला। कुछ समय के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों का वैभव देखने के लिए दुर्योधन भी वहां आया। पांडवों के वैभव को देखने के लिए दुर्योधन ने भी वहां आया। राजभवन में भ्रमवश जहां जल भरा हुआ था, दुर्योधन ने उसे स्थल भाग समझा। मतलब ऐसा वहाँ बनाया गया था कि जहाँ जल था वहाँ जल नहीं दिख रहा था, वहाँ स्थल दिख रहा था, ठीक है। भ्रमवश जहाँ जल भरा था वहाँ क्या दिख रहा था उसको? दुर्योधन ने उसे स्थल समझा और वह जल में गिर गया। द्रौपदी उसे देखकर हंस पड़ी और कहा कि अंधों की संतान तो अंधी ही होती है, अंधों की संतान अंधी ही होती है। दुर्योधन इस अपमान से इतना आहत हुआ कि उसने मन ही मन में द्रौपदी से इस अपमान का बदला लेने का प्रण लिया।
इसका प्रण कर लिया। अपने मामा शकुनी से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। द्यूत क्रीड़ा मतलब जुए का खेल जो है, इसमें एक कपट द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। इस कपट क्रीड़ा में मामा शकुनी की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया। दुर्योधन किसको हराया? युधिष्ठिर को हरा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर क्या किया? अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से द्रौपदी को भी वह हार गया। ठीक है, द्रौपदी को भी अंत में हार जाता है। कौन हार जाता है? युधिष्ठिर ने। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से वे द्रौपदी को भी हार बैठे। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़कर घसीटता हुआ राजभवन में ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि वो जीत चुका था, इसलिए वो अब चाहे जैसे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो जीत चुका है, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना की किंतु दुशासन नहीं माना। द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना किया किंतु दुशासन नहीं माना, क्योंकि इसको भी ठीक है नहीं माना। कर्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुशासन को और अधिक प्रेरित किया, क्योंकि कर्ण की भी बेइज्जती कई बार हुई थी, इसलिए इसका लाभ उठाते हुए कर्ण ने भी दुशासन को और अधिक प्रेरित किया। तो यहाँ क्या है? दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर, चाहे वह जिसे पुकारे। कर्ण ने दुशासन को इस कार्य के लिए उत्साहित तो किया, किंतु वह जीवन पर्यंत अपने इस कृत्य पर पश्चाताप करता रहा। क्यों पश्चाताप करता रहा? क्योंकि कर्ण ऐसा था नहीं, लेकिन उस बदले उसकी भी बेइज्जती हुई थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और कर्ण ऐसा करके दुशासन को प्रेरित करके बाद में उसको पछताना पड़ा। फिर पछताया जब उसे यह मालूम हुआ कि कुंती उसकी माँ है। किसको पता चला? जब मालूम हुआ कि कुंती उसकी माँ है। कर्ण को पता चलता है कि कुंती उसकी माँ है, लेकिन पता नहीं था अभी, क्योंकि जब बचपन में ही उसको फेंक दिया था, नदी में प्रवाहित कर दिया था, तो कर्ण को पता नहीं था। अब पता चलता है कि कुंती उसकी माँ है और पांडव उसके भाई हैं। जो 5 पांडव हैं, जब कुंती का बेटा ये है कर्ण है, तो कुंती से तो ये भी हुए हैं 5 पांडव, जो 3 कुंती से हैं, 2 माद्री से, तो ये 5 भी इनके भाई हुए। तो उसे और अधिक पछतावा हुआ। ठीक है, और अधिक पछतावा हुआ ऐसा करने के बाद में जब पता चला इनको। अब तृतीय सर्ग में क्या होता है? कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। कवच कुंडल वही था, एक जब कर्ण जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, तो एक कुंडल उनके ऊपर कवच था, एक कवच कुंडल उनके ऊपर कवच एक था, जो वो कवच अगर उनके ऊपर रहता तो कोई उनको मार ही नहीं सकता। लेकिन उनको पता है कि दान कर देंगे तब मारे जाएंगे, फिर भी वो दान कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। तृतीय सर्ग में है कवच कुंडल दान जो करते हैं। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन वन भटकने लगे। कौन? युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन वन भटकने लगे। उधर दुर्योधन ने यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक किसी से पैर नहीं धुलवाऊंगा, और जो मुझसे कुछ मांगेगा उसे मैं वही दे दूंगा। एक कर्ण की प्रतिज्ञा थी कि मतलब जब तक उसको मार नहीं दूंगा तब तक जो मुझसे जो भी कुछ मांगेगा उसको दे दूंगा। कर्ण के इस प्रण से युधिष्ठिर अचिंतित रहने लगे, क्योंकि कर्ण के कुंडल और कवच लिए बिना उससे कोई परास्त ही नहीं कर सकता था।
इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहते थे। इंद्र क्या क्या करना चाहते थे? अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। किसी मतलब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास इंद्र क्या करते हैं? इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और कर्ण के पास कुंडल और कवच मांगने चले जाते हैं। कर्ण ने सूर्य के बताने पर इंद्र को पहचान तो लिया। सूर्य के पुत्र थे कौन? कर्ण सूर्य द्वारा पैदा हुए थे, सूर्य के द्वारा। तो सूर्य ने पुत्र उनके मतलब अपने बेटे को बता दिया। मतलब कर्ण जो थे सूर्य के पुत्र थे और सूर्य ने बता दिया कि आपके साथ छल होने वाला है। इंद्र ने आपसे मांगने गया है ब्राह्मण का वेश पकड़ करके, उसको पहचानिए। तो सूर्य को बताने पर इंद्र को पहचान तो लिया, किंतु फिर भी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडल और कवच इंद्र को दे दिया, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ले लिया था कि जो कुछ भी मांगेगा हमसे हम उसको दे देंगे। ये प्रतिज्ञा थी इनकी। उनको तो पहचान गया कि मेरे साथ छल होने वाला है, ये पंडित बनकर आए हैं, ब्राह्मण के वेश में आए हैं मांगने के लिए। उनको पता चल गया क्योंकि सूर्य ने उनको बता दिया था। फिर भी मतलब अपने प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिज्ञा किए थे, इसलिए दान दे दिए। अब क्या होता है? तृतीय सर्ग यहाँ पर खत्म होता है। अब चतुर्थ सर्ग शुरू होता है। चौथे सर्ग में क्या है? श्री कृष्ण और कर्ण। इसमें कृष्ण और कर्ण हैं। पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया। पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए। श्री कृष्ण क्या करते हैं? दुर्योधन की सभा में आते हैं, किंतु सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आए तथा कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाया कि वह तो पांडवों का बड़ा भाई है। कृष्ण ने बताया कि तुम तो पांडवों के ही बड़े भाई हो, जो पांचों पांडव हैं उनके तुम बड़े भाई हो। यह बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उनको पता नहीं था पहले ना। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कर्ण कहते हैं? यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता। स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। घृणा अनादर तिरस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण, क्या कहता इन आँखों का पानी। ये कर्ण ने कह रहे हैं कि अगर जब पता था तो मेरी माता क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बताई? जब हमारी बेइज्जती हो रही थी तब हमारी माता कहाँ थी? कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूँ कि जीत उसी की तरफ होगी जिस तरफ तुम हो। कर्ण ने श्री कृष्ण से कह दिया कि मुझे पता है कि जिस तरफ तुम रहोगे कृष्ण, जीत उसी की होगी। फिर भी दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूल सकता। दुर्योधन जो उपकार इनके लिए किए हैं उसको ये नहीं भूलेंगे। मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। मैंने अपने कुंडल कवच भी दान दे दिए। पांडवों को इन्हीं का भय था ना, इनको ये तो मैंने दान दे दिया। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए अत्याचार का स्मरण करके कर्ण बहुत दुखी हुआ। जो कर्ण ने द्रौपदी के प्रति अत्याचार जो हुआ था उसको भी याद करके कर्ण बहुत दुखी होता है, क्योंकि पांडवों की पत्नी है वो ना, और पांडवों के भाई कर्ण भी हैं, लेकिन पहले पता नहीं था इनको। श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया, किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ।
फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़े। पंचम सर्ग में माँ बेटे की माँ बेटा यानी कुंती और कर्ण माँ बेटा। महाभारत का युद्ध होने तक अब केवल 5 दिन शेष रह गए। कुंती इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी। क्यों व्याकुल होने लगी? क्योंकि दोनों पांडव भी इनके पुत्र हैं, कर्ण भी इनके पुत्र हैं और दोनों में लड़ाई होगी। सबसे बड़ा दुख यही था कि भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक भाई ही दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह विचार किया और कर्ण के पास गई। कुंती जो कि कर्ण की माता हैं और पांडवों की भी माता हैं, इसके पास आई, कर्ण के पास आती हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। अब क्या होता है, कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया क्योंकि समझ गया कि माता है और माता को प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। राधे जो कि इनकी जो पाई थी इनको, उनका नाम राधा था, इसलिए इनका राधे के नाम से ये अपने आप को बताए। अपना परिचय राधे के रूप में अपना परिचय दिया। कुंती ने कहा कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम राधा के पुत्र नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र हो। कौन कहा? कुंती ने कहा। बता रही हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। कुंती की यह बात सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कर्ण ने कहा, जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव मुझे सूत पुत्र कहकर व्यंग बाण छोड़ते थे, तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहाँ चला गया था? आज तुम पांडवों के सिर पर मौत का साया देखकर मेरे सामने इस रहस्य को प्रकट करने आई हो। कर्ण ने कुंती से कहता है, क्या कहता है देखिए। क्यों तुमने उस दिन न कहा, सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूत पुत्र, वह भी है राजकुमार। ये बात क्यों नहीं कहा? कुंती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ऐसी बात कर्ण के मुंह से सुनकर जब ऐसा कर्ण कहे तो कुंती की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कर्ण ने कहा कि मेरे भाग्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुई है, किंतु यह भी बड़ी विडंबना होगी, एक माँ अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे। मैंने केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ कि मैं अन्य किसी पांडवों को नहीं मारूंगा। कुंती वापस लौट आई। कर्ण कहे कि मैं वचन ले चुका हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अर्जुन को मारूंगा, तो मैं वचन आपको भी मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र और नहीं मारे जाएंगे, सिर्फ एक को ही मारूंगा। इस पर क्या होता है, कुंती वापस लौट आई। इधर कर्ण के हृदय में भी विचारों का सागर लहराने लगा। कर्ण भी बाद में सोचने लगा ये सब क्या हो रहा है आखिरकार। खष्ट सर्ग यानी कर्णवध। 6ठे सर्ग में कर्णवध है। कर्ण का वध कैसे होता है देखते हैं। महाभारत का युद्ध अब प्रारंभ हो गया। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति हुए। कर्ण को नीचा और अभिमानी कहकर भीष्म ने उसका सहयोग लेने से इनकार कर देते हैं। कर्ण का सहयोग नहीं ले रहे हैं, उसको अभिमानी कह करके उनका सहयोग नहीं ले रहे हैं। 10वें दिन भीष्म युद्ध में घायल होकर सरसैया पर लेट गए तो कर्ण उनके पास गए। कर्ण क्या किए? उनके पास गए। पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा। कर्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरवों का सेनापति बन गया। उसकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव व्याकुल होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच
भयानक मायावी आकाश युद्ध करता हुआ कौरवों की सेना पर टूट पड़ता है। कौरव सेना रक्षा के लिए कर्ण के पास गई, जो सेना थी उनकी। तो कर्ण ने अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया। एक अमोघ अस्त्र जो बचा कर रखा था उसको घटोत्कच का वध कर दिया। कौन? कर्ण ने, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे। जो बचा कर रखे थे वो तो इन पर चला दिए, अब घटोत्कच पर चला दिए। अब क्या होता है, देखिए कौरव सेना, हाँ जी, अर्जुन देखिए जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे वह सोचने लगे कि यह भी कृष्ण की ही माया है। समझ गए कर्ण कि ये भी कृष्ण की माया है, जो ऐसा करवा दिए हमसे। जो हमारे पास अस्त्र था हमने इन पर चला दिया, छोड़ दिया। अब हमारे पास अस्त्र वो रह नहीं गया। अब अर्जुन की विजय निश्चित थी। दिन थोड़ा ही शेष था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। वह पहिए को निकालने लगा, तभी कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर देता है। सप्तम सर्ग जलांजलि। सातवें सर्ग में देखते हैं जलांजलि दी जाती है। जल दिया जाता है जब मरने के बाद अंत में जलांजलि दी जाती है तो क्या होता है, अब इसमें देखते हैं। अंतिम सर्ग सप्तम सर्ग जलांजलि जो है। कर्ण का वध होने के बाद कौरवों की सेना कमजोर हो गई। जब कर्ण मारे गए तब इनकी कौरवों की जो सेना थी वो कमजोर हो जाती है। वे युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने अपने ही कुल के भाइयों को जलदान दिया। युधिष्ठिर जो थे अपने ही भाइयों को जलदान दिया। तभी कुंती ने कर्ण को भी जलदान देने को कहा। कुंती ने कहा कि कर्ण को भी जलदान दो। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर कुंती ने कर्ण के जन्म की सारी कहानियां प्रकट की, क्योंकि युधिष्ठिर को पता नहीं था कि कर्ण कौन है। यह जानकर कि कर्ण उनके ही बड़े भाई थे, युधिष्ठिर को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक कर्ण को जलदान दिया। उनके मन की वेदना कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मानव को मानव न मिल सका, धरती को धृत धीर। भूलेगा इतिहास भला कैसे, यह गहरी पीर। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। और अगर ये कहानी आप सभी को, ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने परीक्षा में जाकर लिख देंगे इसको। तो ये कहानी अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे पूरा, तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा।